नाजरीन, बेशक पुराने पाक में कुछ ऐसी सूरतें मौजूद है जिसे इंसान पढ़ ले तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है और उसकी खाली झोली भर सकती है। लेकिन कुरान पाक में एक ऐसी सूरत भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल लोगों ने सही तरीके से नहीं किया है। ये वो सूरत है जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। ये वो सूरत है जिसको पढ़ करके अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगा जाए अल्लाह ताला उस बंदे को नवाज देता है। ये वो सूरत है जिसको पढ़ते ही एक फरिश्ता उस बंदे की तरफ आवाज लगाता है कि ऐ फला शख्स के बेटे, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तुझे किस परेशानी ने परेशान किया, तू किस मुसीबत में फंसा है। कहते हैं कि जब बंदा हाथ उठा करके दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता है, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती और अल्लाह ताला गैब के जरिए से उसकी मदद फरमाता है। ये इतनी ज्यादा ताकतवर सूरत है कि इसको पढ़ने से इंसान के ऊपर आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। और वो कुरान पाक की सूरत है सूरह इखलास। सूरह इखलास की फजीलत और ताकत। बेशक ये सूरत पढ़ने में बहुत आसान है और ये बहुत ही ज्यादा छोटी सूरत है, लेकिन इसके करिश्मे इतने ज्यादा हैं कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी सूरत में वो ताकत छुपा रखी है जो एक पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, जो पत्थर को ढेर बना सकती है, जो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकती है और बंदे को हर जगह पर कामयाब कर सकती है। अक्सर करके आपने कुल हुवल्लाहु अहद का ये सूरत जरूर पढ़ा होगा जिसे सूरह इखलास कहते हैं, लेकिन इसकी पढ़ने की क्या क्या फजीलतें हैं शायद आप इससे महरूम होंगे, आप इसके मुताल्लिक जानते नहीं होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि सूरह इखलास को पढ़ने से हमें क्या क्या मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप कोई वजीफ़ा करते हो या फिर किसी को इस्लाह सवाब पहुंचाते हो या फिर किसी के लिए तस्बीह करते हो, किसी मरहूम के लिए, इस ऐप में आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो और इसकी मदद ले करके आप किसी को भी इस्लाह सवाब पहुंचा सकते हो। पूरा का पूरा ग्रुप बना सकते हो और सब मिल करके इसमें पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करना है। अगर नहीं मिलता है तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है तस्बीह ग्लोबल ग्रुप काउंटर। जैसे ही ये सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है और इसमें आपको साइन अप वगैरह कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी से आप इसमें साइन अप कर सकते हो। आपको इसमें अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह डाल करके, पासवर्ड वगैरह सेट करके आपको साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और आपने जो ईमेल आईडी दी है उस पर एक लिंक जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आप इसमें बैक आ जाना और इसको रिफ्रेश कर देना। एक बार रिफ्रेश करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलता है, जैसे जॉइन तस्बीह, यानी तस्बीह आप ग्रुप के साथ पढ़ सकते हो, पूरे दोस्तों में शेयर कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसमें आप सब मिल करके किसी को इस्लाह सवाब भेज रहे हो तो घर बैठे ही कर सकते हो। यानी आपका दोस्त मुंबई में रहता है या फिर आपका कोई भाई है जो दूसरे शहर में रहता है, उसको यहाँ पर ज्वाइन करके आप साथ में मिल करके तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप अपना खुद का ग्रुप भी बना सकते हो, यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो। एक मरतबा जो पढ़ रहे हो तो काउंट, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ रहे हो तो वो काउंट कर लो। इस तरीके से आप काउंट वगैरह भी कर सकते हो और यहाँ पर ग्रुप भी बना सकते हो, ज्वाइन भी करा सकते हो सभी को। यहाँ पर प्राइवेट में भी आप कर सकते हो, पब्लिकली भी। अभी चल रहा है जैसे या सलाम का जिक्र चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र अभी चल रहा है तो इसको ज्वाइन कर सकते हो और आप भी इसमें इस्लाह सवाब कमा सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो कोई भी आप अगर अमल कर रहे हो या फिर वजीफा कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसको डाउनलोड जरूर करें और इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि आप इसके जरिए से इस्लाह सवाब भी पहुंचा सकते हो। अगर कोई तस्बीह कर रहे हो तो उसको भी आप इसमें काउंट वगैरह कर सकते हो और ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें तस्बीह चलती है और आपको भी इसमें सवाब मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो ज्यादा से ज्यादा और इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। सूरह इखलास के मजीद फवाइद और वज़ाइफ। परेशानियों से निजात। जब भी आप किसी मुसीबत या परेशानी में फंस जाओ तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि सूरह इखलास 200 मरतबा पढ़ लो। इंशाल्लाह इसके 200 मरतबा पढ़ते ही आप इस परेशानी से निकल जाओगे। अगर आप किसी भी परेशानी में फंसे हो, इंशाल्लाह इसको पढ़ते ही आप इस परेशानी से निजात पालोगे। कर्ज में आसानी। अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाए और कर्जदार उसको परेशान करते हो तो ऐसे वक्त में 33 मरतबा इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ा करें, इंशाल्लाह कर्ज में आसानी होगी।
दुश्मन से हिफाजत। अगर कोई दुश्मन उसको परेशान कर रहा है तो ऐसे वक्त में मगरिब की नमाज के बाद इसको 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, दुश्मन उससे दूर भाग जाएगा। रिस्क में बरकत और माली फरावानी। अगर कोई बंदा चाहता हो कि रोजी में बरकत आ जाए, रिस्क बेतहाशा मिलता रहे, तो ऐसे वक्त में फजर की नमाज के बाद 200 मरतबा इस सूरत को पढ़ने का मामूल बनाए। इंशाल्लाह जैसे ही 200 मरतबा इसको पढ़ेगा, 7 दिन नहीं गुजरेंगे कि वो बंदा धीरे धीरे अमीर होता चला जाएगा। अल्लाह ताला उसकी झोलियां भर देगा, वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। काले जादू, जिन्नात और शैतानी ताकतों से हिफाजत। जिस किसी पर काला जादू हो जाए, या फिर सफली इल्म हो जाए, या फिर किसी जिन का साया उसके ऊपर हो चुका है, या फिर वो शैतानी ताकतों का शिकार हो चुका है, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि 1 गिलास पानी पर 70 मरतबा सूरह इखलास को पढ़े और उस पानी को मरीज को पिलाए, यानी जिसके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम आई है, और उसको ये पिला दे। इंशाल्लाह आप देखोगे कि फौरन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी फौरन उसके ऊपर से जिन, आसेब या फिर बुरी ताकतें दूर भाग जाएंगी। दुआओं की कबूलियत और हाजात की तकमील। जिस किसी इंसान की दुआ कबूल न होती हो, उस बंदे को चाहिए कि जुम्मा की नमाज के बाद, जैसे ही जुम्मा की नमाज होती है, वैसे ही 21 मरतबा इसको पढ़े और अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ करे। इंशाल्लाह उसके सदक़े में अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर लेगा, उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। रूहानी ताकतों का हुसूल और कशफ। जो बंदा चाहता हो कि रूहानी ताकत मेरे सीने पे खुल जाए, रूहानी ताकत के राज मेरे सीने पे खुलने लगे, या फिर जो बंदा इसका आमिल बनना चाहता हो, ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि कम से कम 700 मरतबा इसका विर्द करना शुरू कर